बच्चों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। हमेशा ईमानदार बनने के लिए हिम्मत करो। कभी भी मेहनत से डरो नहीं, ईमानदार बनो। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको काव्यखंड की कविता एक कम, जिसे लिखा है विष्णु खरे ने, उसे पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत कविता का परिचय कुछ इस प्रकार है बच्चों कि इस कविता में विष्णु खरे ने स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद की जीवन शैली पर प्रकाश डाला है। स्वतंत्रता के बाद लोग ईमानदारी, राष्ट्रीयता की भावना से दूर हो गए हैं और उसका स्थान भ्रष्टाचार और बेईमानी ने ले लिया है। किंतु इन तरीकों को अपनाकर लोग अमीर तो हो गए। जिन लोगों ने इन तरीकों को नहीं अपनाया वो बेचारे अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अर्थात ईमानदार लोग जो चाय, रोटी और पैसे के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हैं। यही बात इस कविता में कवि ने दर्शाई है। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ। अब कवि यहाँ पर क्या कहता है, उसका मानना है कि हमारे सेनानियों ने आज़ादी से पहले एक कल्पना की थी कि एक सच्चे, सुखी और शांत प्रिय समाज का निर्माण हो और उसके लिए उन्होंने अपना बलिदान भी दिया। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, उनका यह सपना साकार नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि आज़ादी के बाद लोगों ने अमीर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपसी विश्वास, भाईचारा, एकता की भावना, समन्वय की भावना को छोड़कर धोखाधड़ी, आपसी खींचतान, छल कपट और बेईमानी, परस्पर एक दूसरे से बदले की भावना को अपना लिया है। आज के समाज में बच्चों ये चीज़ें आपके सामने साक्षात है, आसानी से समझ ही जाएंगे इस बात को। लोग अशोभनीय यानी जो बातें उन्हें शोभा नहीं देती उनका सहारा लेकर मालामाल, आत्मनिर्भर और गतिशील हो गए हैं। क्या ऐसा सभ्य समाज को शोभा देता है? नहीं, यह सभ्य समाज को मान्य नहीं है। हमें कभी भी अपनी ईमानदारी को छोड़कर अमीर बनने के लिए गलत तरीकों को अपनाना नहीं चाहिए। कवि आगे कहता है कि उसके सामने यदि कोई व्यक्ति 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए हाथ फैलाता है तो वो समझ जाता है, अर्थात जान जाता है। क्या जान जाता है? अब आगे की पंक्तियाँ, मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर, एक मामूली धोखेबाज। कवि जान जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उसके आगे हाथ फैला रहा है, किस चीज़ के लिए? 25 पैसे मांगेगा या 2 रोटी या 1 कप चाय के लिए, तो उसके सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। अर्थात ईमानदार लोगों को आज के समय में जीवन निर्वाह करने के लिए भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस बात को लेकर कवि चिंतित है। वह स्वयं को, अपने आप को लाचार मानता है। वह उन ईमानदार लोगों की सहायता नहीं कर पा रहा, इसलिए अपने आप को क्या कह रहा है? वो अपने आप को लाचार, कंगाल और कोढ़ी मानता है। कवि यहाँ पर कहता है कि वह कामचोर और थोड़ा सा मामूली सा धोखेबाज भी मान रहा है अपने आप को। वो कहता है कि चाहे भला ही चंगा
क्यों ना हो, यानी स्वस्थ ही क्यों ना हो, लेकिन वह कामचोर ही मानता है अपने आप को, क्योंकि वह उन ईमानदार लोगों की सहायता नहीं कर पा रहा है। समाज में फैले हुए इस बेईमानी के स्वभाव को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। कवि ने आज़ादी के बाद के जीवन की दशा का यथार्थ चित्रण किया है। भाषा सरल, सहज, व्यवहारिक, खड़ी बोली है। 25 पैसे कंगाल या कोड़ी में अनुप्रास अलंकार है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। बच्चों, ये कविता का पहला काव्यांश है, दूसरा काव्यांश फिर पढ़ेंगे। बाय बच्चों।